उतारियो हो तो बाबा रामदेव जी उतारियो जेके गरीबों रे कष्ट बढ़िया खून रस्सी और हाथ साफ करना मानी सेवा करनी बाबा रे जागरण में मैं रतनलाल जी रे अठाइया बहुत बड़ी सेवा करी। रतनलाल जी जिनका नाम आते ही हंसमुख और मृदु भाषी आदमी कहते हैं कि पुरुषार्थ कर सब लोगों ने आपने बुलाया तो मैं रतनलाल जी ने भी बहुत बहुत हाथ जोड़ धन्यवाद दूं। बहुत अच्छो और छोटा बड़ा सभी जगह लोग पधारिया तो मैं 5-10 मिनट बोलूं तो हमारे हाथ जोड़ विनती है कि कोई भी में कमी रहे तो बाप मैंने छोटो समझ माफ कर दिया और कोई अच्छा ही वे तो जीवन रे मियां धारण कर जाऊंगा। हां वो इस बात है ठीक है सर बाकी सब जगह मौजूद है वो नजर आता नहीं योग तपस्या के बिना कोई उसको पाता नहीं। अरे परमात्मा कण कण में व्यापक है परम पिता से प्यार नहीं होता शुद्ध व्यवहार नहीं इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। आज परिवार कोई सुखी क्यों नहीं है क्योंकि ये आकाश में उड़ने के लिए पक्षी के 2 पंख चाहिए तो ये संसार में रहने के लिए भी हमारे 2 पंख है एक आध्यात्मिक पंख है और एक ये भौतिक पंख। तो भौतिक पंख से भौतिक साधनों से हमारी मतलब ये सुख सुविधाएं ऐशो राम के साधन या जीवन व्यापन के लिए जो चीजें चाहिए वो तो मिलती है परंतु जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आ जाते हैं जिसमें हमें अगर संघर्ष करना है उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। आज मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि रेमंड कंपनी का जो एक शर्ट और एक कमीज कपड़ा आता है उसका बहुत बड़ा मालिक था। उसका एक ही लड़का था रेमंड का नाम आपने सुना ही तो उसके अब उसने बेटे के नाम पूरी संपत्ति कर दी तो बेटे ने उसको बाहर निकाल दिया घर से और ये रोड पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। जो तुम दे दिया देखो और वही काम आई और रोड पर भीख मांग रहा है उसका पिताजी। क्यों मांग रहा है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक चीज नहीं थी संस्कार नहीं थे। तो ये जो संस्कार आध्यात्मिक चीजें परमात्मा की जो भक्ति ये हमें जागरण से सत्संग से ही मिल सकती है अच्छे गुरुओं के संपर्क से मिल सकती है। हमें अपने जीवन में परमात्मा के लिए आपको मैं उदाहरण बताऊं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो जितने जीव है छोटे छोटे असंख्य जीव है वैज्ञानिकों ने खोज की उसकी कि 1 किलोमीटर में कितने जीव है तो लगभग 8-10 अरब 1 वर्ग किलोमीटर में छोटे छोटे जीव जो आंखों से भी नहीं दिखते सूक्ष्म जीव है इतने 1 वर्ग किलोमीटर में जीव है तो फिर धरती पर तो असंख्य करोड़ों अरबों किलोमीटर धरती है असंख्य अरबों खरबों जीव है और पूरी दुनिया में मनुष्य कितने 8-9 अरब से ज्यादा मनुष्य नहीं है पूरे संसार में इतनी अभी जनसंख्या है। तो आप कल्पना करो कि 8-9 अरब जीव तो 1 किलोमीटर में है तो इस असंख्य जीवों के अंदर हमें मनुष्य जन्म मिला है वो कितना महान है कितना पवित्र है ये दुर्लभ शरीर मिला है अपने को। और हम इसमें क्या है नशों में वैष्णव में झूठ में कपट में बेईमानी में उसको बिता रहे। मैं मेरा परिचय दे दूं मैंने 30 साल सरकारी नौकरी की है और 10 साल नौकरी थी 90,000 की तनख्वाह थी मेरी वेतन था तो मैंने 10 साल पहले स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है इस सत्संग के लिए और सज्जन लोगों से मिलने के लिए मानवता का काम करने के लिए और कोई इच्छा नहीं है। अभी जंगल में रहता हूँ झोपड़ी बना के हाथ से खेती करके कमा के खुद का खाता हूँ। ये कोई बड़े की बात नहीं मैं बता रहा हूँ जीवन में संकल्प लिया है कि अपने कोई तरह का व्यसन नहीं करना चाहे कभी पी नहीं है अभी पी नहीं और संकल्प ले लिया कि बीमार कभी पड़ेंगे नहीं क्योंकि दिनचर्या से रहेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कहते हैं कि ऐसे अब वो तो अपने कृपा करते ही हैं हमें अपने जीवन को सुधारना है। नहीं तो पहले क्या गुटखा खाया गाल गलाया कल तक कहते थे फैशन है दुख नरक का भोग रहे हैं अब ये भी कोई जीवन है। पहले गुटखा खा के
फैशन में गाल गलाया, फिर कैंसर हो गया, कह रहे यार ये कैंसर हो गया, अब बाबा तुम बड़ी गई, बाबू कहीं गई, एक पला चुनमा बीड़े गुटखा खाका तंबाकू जीवन ने नष्ट कर दिया। तो ऐसे नहीं होता है, हमें जीवन बनाने के लिए जीवन को कुछ दिनचर्या से अनुशासन में रहना पड़ता है। अब संत महात्मा बात वो स्वयं ही है, स्वयं से दिनचर्या का नियम पालन, दिनचर्या अपने व्यस्त जीवन को अच्छा जियो, साफ सफाई से रहो, भोजन को बढ़िया भोजन होना चाहिए अपने, बढ़िया कौन सा ये काजू कतली है ये बढ़िया नहीं होता, जो शुद्ध सात्विक प्राकृतिक भोजन है, जो अपने गाय का जो अपने घी दूध छाछ राबड़ी और अपने जो बिना केमिकल का जो बिना जहर का जो भोजन है वो भोजन हम घर में प्रयोग करें। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी ने कहा है कि सबसे पहला सुधार, समाज का सुधार सबसे पहला अपना खुद का सुधार है, वो सबसे बड़ा सुधार होता है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बाबे के जागरण के अंदर रामजी जी के आज जागरण में यहाँ से संकल्प लेके जाए। रतनलाल जी ने बहुत अच्छा खर्चा किया है, व्यवस्था की है, तो अपने यहाँ से कोई बुराई को छोड़ के जाएंगे। अच्छाइयों को जीवन में अपनाना चाहिए, बुराइयों को जीवन में अपनाना चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना ना चाहिए। दिल हो बुराइयों को जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। आदत अपनी सुधार ले बस हो गया बदल, आदत अपनी सुधार ले बस हो गया भजन, दिन हो जीवन अपना सुधार ले बस हो गया भजन। भजन यही है, भक्ति क्या है कि आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसका नाम भक्ति है। परम पिता परमात्मा की क्या आज्ञा है कि ऐसा हिंसा मत करो, किसी को दुख मत दो, प्रेम से रहो, अच्छे कार्य करो, शुभ कार्य करो, पुरुषार्थ करो, उद्यमी बनो, पुरुषार्थ करके अपना जीवन बनाना है। ऐसे नहीं कि बैठे रहना, सकल पदार्थ है जग माई कर्म ही नहीं पावत नहीं, जो कर्म ही ना वो नहीं पाते। आदमी चाहे ना सब कुछ कर सकता है। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर की दर पे सिर अपना झुका देना। परमात्मा के आगे आप सिर झुका दो, आप चाहे जो प्राप्त कर सकते हो। यदि मैं चाहूं तो मुझे मान बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये संकल्प कर लो। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप चाहते हो तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और उसका आपका मार्ग सही होना चाहिए। आपको जोधपुर जाना है तो जोधपुर का मार्ग लेना पड़ेगा। आपने बीकानेर का मार्ग किया, बीकानेर रहेगा, जोधपुर नहीं आएगा सज्जनों। इसलिए महानुभावों, हाथ जोड़ के सभी सज्जनों से निवेदन है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। दूसरों को सुधारने से पहले खुद का आप सुधार करो। अपने जीवन में नशा मुक्त जीवन, स्वयं ही जीवन होना चाहिए। ऐसे नहीं खाना पीने का एकदम, हम देखो वेद में वाक्य आया है कि मनुर्भव मनुष्य बनो। ऐसे नहीं, कुत्ते को ऐसे नहीं कहा भी कुत्ता बनो, गाय को नहीं कहा भी गाय बनो। गाय तो, कुत्ता तो वफादार है, उसको हम रोटी डालेंगे तो वो मतलब अपनी वफादारी करेगा, चौकीदारी करेगा। मनुष्य के अपने कितना ही भला कर दो फिर भी वो बुराई कर देता है, क्योंकि उसमें मनुष्य के लक्षण नहीं होते। वेद में वाक्य आया कि मनुर्भव मनुष्य बनो। मनुष्य बनने का क्या है? मनुष्य तो बने हुए हैं, फिर भी क्यों नहीं बने हुए? तो हमारे अंदर लोभ मोह अहंकार ये जो बातें हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष, इसको मिटाना है। राग द्वेष को मिटा देंगे, अहंकार को मिटा देंगे और एकदम सरल बन जाओ। हमें राष्ट्रीय जी गुणाराम जी आए हैं, अभी यहाँ पर बैठे होंगे बाहर। कितना सरल जीवन है, इतना सरल बन जाओ तो कोई तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई जो भी मेरे को ये था, मैं कहूँ मैं ये कलेक्टर था, डॉक्टर था, वकील था, मास्टर था, ये कुछ नहीं। पद अपना मनुष्य पद सबसे श्रेष्ठ है। अब वैकेंसी निकलती है आईएएस की वैकेंसी निकली एक बार, तो उसमें एक ही आईएएस लेना था और फार्म आए 5-6 लाख में से एक आईएएस, तो उसने सबने फॉर्म भर दिए और चयन हुआ एक आदमी का कलेक्टर में आईएएस में लिया, सबसे बड़ी पोस्ट थी। तो ऐसे वो पोस्ट के एक कलेक्टर बना, तो ऐसी अपनी एक कलेक्टर की पोस्ट है मनुष्य शरीर। ये कितना दुर्लभ मिला आपने, कितने अपने फार्म भर के। ये 84 वो भवनलाल जी कड़ेला भजन गाया था सुबह ब्रह्मानंद जी का, उसमें 84 लाख जोड़ी। अब पता नहीं 84 कितनी यूनियों से अपने आके ये मनुष्य जन्म मिला है, कितना दुर्लभ शरीर मिला है। तो ये मनुष्य को पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर एक उपदेश ना बहुत सरल है, खुद को जीवन में करना
बहुत कठिन होता है। तो इसलिए अपने देश को भी सोचे, भारत माता, ये भारत अपनी भूमि है, ये वीरों की भूमि है, तो उसको भी अपने देश के लिए ऐसा कार्य नहीं करे जिससे देश में नुकसान हो। अपना जीवन पवित्र बनाए, पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से, संसार को काय, पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ। हम भी ऐसा बने और सब श्रेष्ठ संसार को अच्छा बनाए। और आपने जो ये स्वास्थ्य संबंधी में जो बुजुर्ग आदमी है, ये देखते भी अपने रोग को लिखा हुआ है, वात पित्त कफ, 3 चीजों से मतलब शरीर बनता है। तो ये 3 चीजों के लिए आपको बताता हूँ। त्रिफला है, जिसके पेट में कोई गड़बड़ रहती है तो रात को त्रिफला ले, उसका सब मतलब बीमारी में काम आता है।